नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। मार्केट के एक्शन पर रहेंगी नजरें। इंडेक्स का स्तर जो है वो जो इस समय है 19,676, एकदम शांत ट्रेड। तो कल के लो के आसपास ही हम इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक की चाल भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी शांत ही ट्रेड है। 22 अंकों का इजाफा रह गया है। निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है उसकी चाल ज्यादा बेहतर दिख रही थी, लेकिन ये भी ऊपरी लेवल से अपने गेंस को थोड़ा सा लिमिट कर रहा है। लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे हम, अब सिर्फ 60 अंकों का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 के आसपास ही है। पॉजिटिव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ गेन स्टेम होते हुए या फिर वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। ध्यान रहे, आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, तो उसका भी कुछ प्ले होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बीच हमारे जो 3 जानकार हैं इस हफ्ते हमारे साथ, प्रशांत सावंत, रूपक डे और रुचित जैन, उनके रिटर्न्स कैसे रहे वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सबने कल पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ गेम छोड़ा। 4% के गेंस प्रशांत के, रुचित के 3% के, रूपक के 2% के। पहले तो रुचित, इंडेक्स पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि ये कल के लोज के आसपास फिर इंडेक्स दिखने लगा है, खास तौर से निफ्टी। वेरी गुड मॉर्निंग अर्षद जी। आई थिंक मार्केट्स हम इंडेक्स फ्रंट पे देख रहे हैं कि मोर एक कंसोलिडेशन फेज में लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। और जो ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन जो ऑप्शन राइटर्स है रुचित, आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आपकी लिंक थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, टूट टूट कर आवाज आ रही है। प्रशांत, आपका व्यू इंडेक्स पर फटाफट से। जी आशा जी, अगर मैं फ्यूचर्स को देखूं तो निफ्टी फ्यूचर्स 19,700 के नीचे यानी 19,680 पे ट्रेड कर रहे हैं। जो मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो है 19,640, 19,640, जस्ट 40 पॉइंट नीचे। अगर ये ब्रेक होकर इसके नीचे क्लोज हो तो मुझे लग रहा है थोड़ा हम एक वीकर कंसोलिडेशन जोन में जाएंगे। तो अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है, जो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ही होने चाहिए क्योंकि जुलाई फ्यूचर्स 2 दिनों में एक्सपायर हो, तो 19,640 के जस्ट इर्द गिर्द आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में 45,800 के जस्ट नीचे, तो 45,780 मान के चलेंगे। ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ से जस्ट 100-125 पॉइंट नीचे होना चाहिए। ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आप लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए। शॉर्टिंग की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। शॉर्ट ना करें, ये फिलहाल आपके लिए पर्सपेक्टिव आता हुआ। निफ्टी बैंक कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या, रूपक, आपको अलग? जी गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 46,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो 46,000 के नीचे रहेगा तो बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। बट हेवी सेलिंग प्रेशर आएगा ओनली बिलो 45,800। तो हेवी का मतलब है, मतलब 45,800 के नीचे 45,500 तक नीचे आ सकता है। बट जब तक 45,800 के ऊपर है तब तक चांसेस है कि एक बार रिकवरी दे और रिकवरी में टुवर्ड्स 46,000 तक वापस जाए। वो 46,000 बैंक निफ्टी में बाइंग आए, तो 45,800 लेवल है वो वॉच करने वाला। वैसे 36 पॉइंट नीचे हम इस समय निफ्टी बैंक में, और 45,888 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं अब ट्रेड्स पर आना शुरू करती हूँ। रुचित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और जो इन्होंने दरअसल ट्रेड्स एंजॉय किए हैं, पहले तो टॉप कॉल स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर साहब लेकर आएंगे। रुचित का BEML 4% के रिटर्न्स देके गया। PNB हाउसिंग फाइनेंस था रूपक का ट्रेड, जो 5% कमा कर गया। और फिर प्रशांत सावंत का SJVN, जो 5.4% कमा कर गया। ये कल के आउट परफॉर्मर्स थे। आज नया ट्रेड क्या आएगा उसकी बात करते हैं। एक तो रुचित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिए। BEML में कल इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया था 1785 पर, फिर हुडको में आज सुबह में 6250 के आसपास प्रॉफिट एग्जिट किया। GMR एयरपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, सुप्रजीत को होल्ड कर रहे हैं। आपका नया ट्रेड क्या है रुचित? जी, नया ट्रेड मेरा रिलैक्स और फुटवेयर रहेगा, जो भी मैं एक जगह खाली है वहां पे ऐड करना चाहूंगा। प्राइमरली हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बनाया, और वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए स्टॉक में। तो यहाँ पे अभी 950 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। करंट लेवल्स पे स्टॉक को खरीदारी करें, 930 के स्टॉप लॉस रखे, और 1000 के टारगेट हम ये स्टॉक में ये हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए तेजी वाला ट्रेड। 1000 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी रिलैक्सो फुटवेयर में। स्टॉक 0.42% ऊपर है। कल दोपहर में नतीजे आए थे, अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी की तरह से बनता दिखाई दिया है, तो ये एक बाय साइड का ट्रेड आपके लिए। प्रशांत का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। प्रशांत ने एक ट्रेड दरअसल किया है कैरी,
वो है फैक्ट। दूसरी तरफ इन्होंने आज सुबह में एनएचपीसी में एग्जिट किया 49.75 पर, फिर आरवीएनएल में कल एग्जिट किया 142 पर, पीएफसी में 242 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। इनफैक्ट पीएफसी, एसजेवीएन ये बहुत ही धमाकेदार ट्रेड्स थे। प्रशांत, आज का क्या ट्रेड रहेगा? एक ब्रेकआउट को थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ और वो होगा अडानी ग्रीन, करीबन 1045 के ऊपर 1046 तक स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1008 जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 1130 तक देख रहा हूँ, 1130 के लिए अदानी ग्रीन में आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन लेकर चले। स्टॉक वैसे आज 6% ऊपर है, 1008 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और ये एक मोमेंटम ट्रेड आपकी स्क्रीन पर साफ देखने को मिल रहा है। रूपक के ट्रेड्स पर आते हैं और यहाँ पर जो इन्होंने पोजीशंस खड़ी रखी हैं, प्राज इंडस्ट्रीज को होल्ड कर रहे हैं, स्टार हेल्थ को होल्ड कर रहे हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो इनके लिए 4% प्लस तक के रिटर्न्स देकर गया, 5% के रिटर्न्स देके गया, बेग योर पार्डन, उसमें 697 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो रूपक आप भी जोड़ सकते हैं एक ट्रेड, बताइए क्या रहेगा वो? आज का एक ट्रेड रहेगा ज्योति लैब। स्टॉक ने कंसोलिडेशन हाई ब्रेकआउट दिया और एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन का मेरा फोकस रहेगा रेट सेंसिटिव स्टॉक्स को मेनली अवॉइड करना। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 300 और स्टॉप लॉस रहेगा 244 का। ये आपने एकदम टाइम किया है ज्योति लैब्स के ट्रेड को, क्योंकि नतीजे और नतीजों के बाद स्टॉक फट गया है 5% ऊपर। आपका टारगेट 300 का है और 244 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अब नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे तो मैं मेंशन कर रही हूँ, ये इत्तेफाक है, अभी अभी नंबर्स भी आए। 96 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट डिलीवर किया है, 48 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ पर आया है, तो नियरली डबल होता हुआ वो। और साथ ही साथ अगर आप देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो आय है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। तो आय का फिगर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अब ये प्रॉफिट का आंकड़ा नीचे फ्लैश होता हुआ 48 करोड़ का से मुनाफा बढ़कर 96 करोड़ पर आया। अगला आंकड़ा दिखाएंगे प्लीज। कंपनी ने आय के पैमाने पर क्या डिलीवर किया है, तो ये देखिए 687 करोड़ की आय कंपनी ने डिलीवर की है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 597 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय का आंकड़ा था। तो 15% की ग्रोथ क्लियरली रेवेन्यू में बनती हुई दिखाई दे रही है और प्रॉफिट का आंकड़ा हमने देखा है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। स्टॉक देखते ही देखते 6% ऊपर। 300 या उससे ऊपर के टारगेट्स आप आगे देना चाहेंगे? कंस्टिंग स्टॉक तो बस आसमान छू रहा है, 7% ऊपर आ गया है ये काउंटर रूपक। टारगेट 300 ही रहेगा, 300 ही रहेगा। ये आपने प्लान किया था, आपको अंदाजा था नतीजे आने वाले या फिर इत्तेफाक है? नहीं, टेक्निकल फिल्टर में ब्रेकआउट दिया था। तो देखिए नंबर से पहले वो ब्रेकआउट के लक्षण पकड़ लिए रूपक ने और नतीजे आपकी स्क्रीन पर धमाकेदार तेजी हो रही है स्टॉक में, लगभग 8% के गेंस। अच्छा, वैसे प्रशांत आप एक और स्टॉक ऐड कर सकते हैं, कुछ है या फिर दोपहर में जोड़ेंगे? जी हर्षा जी, मैं दोपहर में जोड़ूंगा, थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होने के लिए वेट करूंगा, क्योंकि शॉर्ट कॉल देना नहीं चाहूंगा, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा आफ्टरनून के लिए। ओके, तो आफ्टरनून के लिए एक नया ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ रुचित और रूपक का पोर्टफोलियो तो भर चुका है। चलिए, तो इनके पोर्टफोलियोज को रिविजिट करेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं आईडीबीआई बैंक पर, जहां पर नतीजे अच्छे रहे हैं। ब्याज आय और मुनाफा दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एसेट क्वालिटी में भी हमने देखा है सुधार नजर आया है और मार्जिन्स आप गौर करें तो 5% से बढ़कर ये 5.8% पर आ गए हैं। अब आगे के आउटलुक पर डिटेल में बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, एसेट क्वालिटी के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ग्रॉस एनपीए में सुधार देखने को मिल रहा है, कहां से इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दी है, अगर इसका एक अंदाजा हमें दे सके? जैसा कि आपने हमारे रिजल्ट्स में देखा है, इस क्वार्टर में हमारी 1628 करोड़ की रिकवरी हुई और उसकी वजह से हमको ग्रॉस एनपीए रिडक्शन में भी बेनिफिट मिला और नेट एनपीए भी कम हुआ है
इसके अलावा हमने 770 करोड़ का एक्सीलरेटेड प्रोविजन भी किया, तो इसलिए हमारा जो नेट एनपीए है वो 0.92% से कम होकर 0.44% हो गया और प्रोविजन कवरेज रेशियो जैसा कि आपने देखा 98.99%, ऑलमोस्ट 99% हो गई है। और कमिंग क्वार्टर्स में भी मुझे उम्मीद है कि रिकवरी अच्छी होगी और हम इसी तरह का इम्प्रूवमेंट शो करेंगे। इस क्वार्टर के लिए प्रोविजन के आंकड़े क्या थे और लार्जली आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहां पर खड़ा है? प्रोविजन जो है इस क्वार्टर में 98.99 प्रोविजन कवरेज रेशियो है। अगर आप हमारी स्लिपेज रेशियो देखें तो नेट एनपीए स्लिपेज 1.16% है, जो कि हमारे जो हमने एस्टिमेट किया था कि 1.75 से कम रहेगी, उससे काफ़ी कम है। इस बार का अगर आप स्लिपेज देखें तो 551 करोड़ का जो स्लिपेज है, पिछले लगभग मेरे ख्याल में सभी क्वार्टर्स में लोएस्ट स्लिपेज हुआ है। और क्रेडिट कॉस्ट चाहे 1.63 है, बट क्योंकि हमने एक्सीलरेटेड प्रोविजन, जैसा मैंने अभी कहा 770 करोड़ का एक्सीलरेटेड प्रोविजन किया है, उसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट आई है। अगर ये एक्सीलरेटेड प्रोविजन नहीं होता तो हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये जो है हमारी रिकवरी से भी इम्पेक्ट हो जाती है। तो बोथ क्रेडिट कॉस्ट एंड स्लिपेज रेशियो आर अंडर कंट्रोल। सर, मैं यहाँ से आगे एडवांसेस की सिचुएशन आपसे समझना चाहूंगी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपने कितने लोन दिए हैं? इसमें से कॉर्पोरेट लोन्स कितने हैं? रिटेल एडवांसेस में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है? इस बार जो है हमारे नेट एडवांसेस में 20% की हमने ग्रोथ दिखाई है और इसमें दोनों में ही ग्रोथ रही है। हमारे स्ट्रक्चर्ड रिटेल एसेट्स जो है उसमें 13% की ग्रोथ रही है और कॉरपोरेट में भी अच्छी ग्रोथ आई है। इसकी वजह से हम टोटल ओवरऑल 19% का नेट एडवांसेस में ग्रोथ दिखा पाए। जो क्रेडिट रिटेल में से कॉरपोरेट और रिटेल का रेशियो है वो 31 और 69 सेम कंटिन्यू कर रहा है, पर हमारा जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार हम कॉरपोरेट में 35% तक जा सकते हैं। तो जो भी अच्छे कॉरपोरेट्स मिलेंगे और जहाँ पे हम मार्केटिंग करके ए एंड अबव रेटेड ला सकते हैं, वहाँ पर हमारे लाने का अभी भी स्कोप है। तो इसलिए जो रेशो है वो 35% कॉरपोरेट की जा सकती है। सेगमेंटली आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स कि आगे और इजाफा बनता दिखाई देगा और लोन्स देंगे, लेकिन रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट और ट्रेजरी सेगमेंट के अगर आप ब्रेकअप दे सके, किस तरह का परफॉर्मेंस या फिर किस तरह का कंट्रीब्यूशन आ रहा है बिजनेस में? अगर हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ट्रेजरी ने भी जो हमारा उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन और जो PV01 है वह अंडर कंट्रोल है। और जैसा कि हमने कॉरपोरेट में जैसे आपको बताया स्लिपेज जो है वो कंट्रोल में रही। इसकी वजह से अगर आप देखें तो ओवरऑल हमारी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 756 करोड़ पिछले जून 2022 क्वार्टर में था, उससे बढ़कर इस बार नेट प्रॉफिट 1224 करोड़ हो गया है, जो कि 62% की YOY ग्रोथ है। इसी तरह अदर पैरामीटर्स में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ग्रोथ आया है और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कोर मार्जिन है, वो भी हमारा 3.73 से बढ़कर 3.94 हो गया है। तो ओवरऑल सभी पैरामीटर्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, आप मेंटेन कर पाएंगे इन मार्जिन्स को? जैसा कि मैंने कहा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.94 है। पिछले साल जून 2022 में ये 3.73 था और जो डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे उसका इम्पैक्ट काफ़ी कुछ तो इस क्वार्टर में आ गया है, इसलिए इसका कुछ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी बढ़ा है। वो थोड़ा बहुत लैग इफेक्ट अगले क्वार्टर में आ सकता है, पर उसके साथ में क्योंकि एडवांसेस के ग्रोथ के साथ हमको काफ़ी विश्वास है कि हम जो है निम इसी प्रकार मेंटेन कर पाएंगे। और इन एनी केस जो हमारा जो पहले साल हमने मार्च के रिजल्ट के समय टारगेट दिया था कि निम 3.5 से ऊपर रहेगा, तो समवेयर 3.5 से 4 के बीच में हम निम सस्टेन कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार रीचेक करेंगे हमारे जानकारों के पोर्टफोलियोज को और उनका कितना कंट्रीब्यूशन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाने में, उसका भी जायजा आपकी स्क्रीन पर होगा। पेश बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं, लेकिन खास तौर से जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से, उस पर भी हमारी नजरें हैं। और हाल ही में लॉन्च हुआ गिफ्ट निफ्टी यहां पर रिकॉर्ड टर्नओवर्स दिखाता नजर आया है। करीब 65,000 करोड़ का टर्नओवर इधर दर्ज हो चुका है और कितना पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इस पर कुछ डेटा पॉइंट्स लेकर आए हैं यतिन मोता। यतिन, तो देखिए, जब से SGX सिंगापुर से निफ्टी अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में आई है और अब जबकि इसको हम गिफ्ट निफ्टी के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप आपने वॉल्यूम्स में देखा है। इनफैक्ट सोमवार को जो कुल मिला के 21 घंटे की ट्रेडिंग हुई गिफ्ट निफ्टी में, इसमें $8.5 बिलियन का टर्नओवर हुआ। इसका मतलब ये है कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गिफ्ट निफ्टी के अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपको टर्नओवर होता हुआ दिखाई दिया, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लगभग 2.25 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ट्रेड होते हुए आपको नज़र पड़े। तो कॉन्ट्रैक्ट के वॉल्यूम्स और ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी के वॉल्यूम्स में आपने ज़बरदस्त सुधार देखा है। ऑब्वियसली क्योंकि ये जो गिफ्ट निफ्टी है इसकी ट्रेडिंग लगभग 21 घंटे के आसपास है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दोनों ही बराबर तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त एडवांटेज गिफ्ट निफ्टी का गिफ्ट सिटी में आने के बाद, और जैसे कि मैंने कहा लगभग 65,000 करोड़ रुपए का वॉल्यूम एक ही दिन में सोमवार के दिन आपको दर्ज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पे जो बाजार में तेजी है और जिस हिसाब से ये ट्रांजिशन हो रहा है काफ़ी स्मूथ दिखाई पड़ रहा है। लोगों को पहले लगता था कैसे ऑपरेट होगा, कैसे गिफ्ट निफ्टी में वॉल्यूम पिकअप होंगे, लेकिन जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन देखने को मिला है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से भी ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स की जर्नी गिफ्ट निफ्टी तय कर देगी बहुत जल्द। बहुत ही शानदार प्रदर्शन और बहुत ही शानदार टर्नओवर पर ट्रेड्स वहां पर देखने को मिले हैं। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा खिलाड़ी नंबर 1 का। 3 जानकार जिन्होंने अपने नए ट्रेड्स जोड़े हैं, प्रशांत, रुचित और रूपक। इसमें से आगे कौन है, किसके रिटर्न्स और बेहतर हुए हैं, वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। शुरुआत रुचित के पोर्टफोलियो से करेंगे। रुचित ने आई बेग योर पार्डन, रूपक के पोर्टफोलियो से करेंगे, पर यहाँ पे तो सब कुछ गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, तो गलत पोर्टफोलियो है। इसको आप रिफ्रेश कीजिए, रुचित का ले आइए, तब तक रूपक का होपफुली ठीक हो जाएगा। क्या हमारे पास अब वो अपडेटेड फिगर के साथ है? हाँ, चलिए ये अब आया। सुप्रजीत ये कैरी कर रहे हैं, 475 का टारगेट है और 420 का स्टॉप लॉस। फिर GMR इन्होंने कैरी किया 51 का टारगेट, 4450 का स्टॉप लॉस। रिलैक्सो नया जोड़ा 1000 का टारगेट और 930 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देख लेते हैं इस समय क्या बनते दिखाई दिए हैं तीनों ही ट्रेड्स में। सुप्रजीत 0.69% के रिटर्न्स दे रहा है, GMR 2.5% के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है, लेकिन रिलैक्सो इस समय थोड़ा सा शांत है, 0.60% का हल्का सा प्रेशर यहां पर बना है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और वो है प्रशांत का। प्रशांत ने एक ट्रेड जोड़ा, एक कैरी किया। जो कैरी किया है वो है फैक्ट, 545 का टारगेट, 455 स्टॉप लॉस। अदानी ग्रीन इन्होंने फिर ऐड किया, 1130 का टारगेट एंड 1008 का स्टॉप लॉस है। फैक्ट आज थोड़ा ड्रैग कर रहा है, लेकिन अदानी ग्रीन 1.5% जोड़कर इनको दे रहा है। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर और रूपक ने 2 ट्रेड्स कैरी किए और एक जोड़ा नया जो जोड़ा है वो है ज्योति लैब्स, 300 का टारगेट, 244 का स्टॉप लॉस। प्राज कर रहे हैं कैरी, 500 का टारगेट और 409 का स्टॉप लॉस। और स्टार हेल्थ 750 का टारगेट है, 640 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा, और इनके जोड़ने के साथ ही ज्योति लैब्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही थी, तो उसका फायदा ये कमा पाए हैं। 2.5% की कमाई ज्योति लैब्स करके दे रहा है, लेकिन प्राज आज कुछ मुनाफा वसूली दिखा रहा है और स्टार हेल्थ भी मुनाफा वसूली दिखा रहा है। तो जो ज्योति ऐड कर रहा है वो दूसरे स्टॉक्स निकाल रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने है और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए 5.22% के रिटर्न्स प्रशांत के, 5.03% के रिटर्न्स रुचित के एंड 4.75% के रिटर्न्स हैं रूपक के। तो ये है स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। टक्कर का मुकाबला तीनों जानकारों के बीच क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर कोई बदलाव आता है और खासतौर से प्रशांत ने एक और ट्रेड जोड़ना है, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। कोई भी अपडेट आएगा तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो अपडेट होगा ही, और साथ ही साथ 1 बजे
हम मिड कैप मंत्र में खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे भी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।